हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक फीडबैक फॉर्म के बारे में जिसको इग्नू के हेडक्वार्टर की तरफ से रिलीज किया गया है और इसको इग्नू के जितने भी डिफरेंट रीजनल सेंटर हैं उन सब के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस फॉर्म को अपडेट किया गया है और जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इस फीडबैक फॉर्म को फिलअप करें। अगरतला रीजनल सेंटर, अलीगढ़ रीजनल सेंटर, चंडीगढ़, कोचीन, देवघर और भी बहुत सारे रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट के पास मेल में भी ये फीडबैक फॉर्म को भेजा गया है और उनसे बोला गया है कि ये फीडबैक फॉर्म को फिलअप करने के लिए। नाउ काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहूंगा कि आखिर ये फीडबैक फॉर्म है क्या, इसको फिलअप करना क्या सभी के लिए कंपलसरी है या नहीं है, और अगर ये फीडबैक फॉर्म फिलअप करते हो तो इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। नाउ अब हम लोग फीडबैक फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं जो सभी स्टूडेंट के लिए रिलीज किया गया है। अच्छी बात यह है कि जितने भी रीजनल सेंटर हैं सभी रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे सेम ही फीडबैक फॉर्म रिलीज किया गया है। तो चाहे आप जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं आपको यही फीडबैक फॉर्म ही फिलअप करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ना फीडबैक फॉर्म होता क्या है और क्या ये सभी स्टूडेंट को फिलअप करना कंपलसरी है या नहीं? तो देखो, कभी भी कोई भी फीडबैक फॉर्म हो वो कंपलसरी नहीं रहता है कि वो फिलअप करना ही है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप ये फॉर्म को फिलअप करें। फीडबैक फॉर्म कभी भी कोई भी कंपनी अपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में वो फीडबैक मांगती है। तो उसी तरीका से यूनिवर्सिटी भी हर साल एक फीडबैक फॉर्म रिलीज करती है जिससे यूनिवर्सिटी के कामकाज के बारे में और हर एक चीज, उसके लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में और जितने भी बाकी अदर चीज होती है, चाहे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, चाहे आपका एग्जाम होता है, चाहे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उन सब के बारे में आपसे फीडबैक जानना चाहती है ताकि उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी आगे का पॉलिसी डिसाइड करे। नाउ इस फीडबैक फॉर्म को फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ये फीडबैक फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बस कुछ क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम लगेगा, इससे आप ही लोग का फायदा होगा आगे फ्यूचर में। ठीक है, नाउ ये फीडबैक फॉर्म रिलीज इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुका है। नाउ इसके लागू होने के बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारा चेंजेस आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारी चीजें अब ऑनलाइन हो रही है। इग्नू सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाता लेकिन बाकी अदर चीजें तो ऑनलाइन हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 1 मंथ से धड़ाधड़ इग्नू ने पता नहीं कितने सारे ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। प्लस गवर्नमेंट भी ऑनलाइन डिग्री को काफी बढ़ावा दे रही है। ठीक है, यूजीसी भी इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस है ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। तो ये सभी फीडबैक फॉर्म में उस तरीके से क्वेश्चन भी दिए गए हैं ताकि पता चल पाए कि कितने स्टूडेंट के पास मोबाइल है, लैपटॉप है और वो ऑनलाइन डिग्री लेना चाहते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई करने में वो सक्षम है या नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इन सारे सभी क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया जिससे उनको पता चले और उसी हिसाब से पॉलिसी डिसाइड किया जाए। ठीक है ना, तो ये सारा क्वेश्चन उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आप लोग ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना नेम, उसके बाद से कौन से रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हो। जैसे मैंने बताया कि सभी के लिए एक ही गूगल फॉर्म बनाया गया है, तो जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो आप वो यहाँ पे फॉर्म वो रीजनल सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से आपका जेंडर, कौन से एज ग्रुप में हो वो, कौन सा प्रोग्राम में आपने इनरोल किया है वो, आपका इनरोलमेंट नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। उसके बाद से कैटेगरी, जनरल, SC ST OBC, जनरल किसे बिलोंग करते हो वो इसमें सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपैड, इन सभी में से कोई भी एक चीज है या नहीं है। अगर है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट के पास तो या तो मोबाइल या तो लैपटॉप या तो डेस्कटॉप कुछ ना कुछ होता ही है। बाकी सब कुछ ना हो तो मोबाइल फोन यानी कि स्मार्टफोन तो जरूरी रहता है। तो खैर जो भी हो, अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप नो कर देना, नहीं तो यस कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिस भी स्टेटमेंट से आप अगर स्ट्रांगली एग्री करते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, अगर सिर्फ एग्री करते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, अगर आप एग्री या डिसएग्री कुछ भी नहीं करते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, अगर डिसएग्री करते हो तो इसके ऊपर, अगर स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टेटमेंट को समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको इस स्टेटमेंट से जो भी सही लगे वो ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेना। पहला
नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है, प्रोग्राम गाइड मिलता है, उसमें प्रोग्राम रिलेटेड सभी स्पेसिफिक आउटकम यानी कि ऑब्जेक्टिव के बारे में हर एक चीज क्लियरली बताया गया रहता है। तो इसको आप लोग स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन इन एवरी ब्लॉक हैज क्लियरली स्टेटेड कोर्स स्पेसिफिक आउटकम यानी कि ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है उसमें बहुत सारे ब्लॉक रहते हैं, ठीक है। हर एक ब्लॉक के इंट्रोडक्शन में कोर्स के रिलेटेड हर एक चीज एकदम क्लियरली स्टेटेड किया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो भी ब्लॉक रहता है, ब्लॉक के अंदर में यूनिट भी रहता है, ठीक है। पहले तो आपको स्टडी मटेरियल एक कोर्स का बहुत सारे ब्लॉक रहते हैं, ब्लॉक के अंदर यूनिट रहता है। तो इसमें यह बोला गया है कि एवरी यूनिट में भी हर एक चीज क्लियरली बताया गया रहता है, ठीक है। नॉर्मली स्टडी मटेरियल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टडी मटेरियल कैसा होता है, तो यहाँ पे भी आप स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर में, क्योंकि इग्नू का स्टडी मटेरियल नो डाउट सबसे बेस्ट होता है। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इग्नू में एडमिशन लेते हैं ताकि उनको इग्नू का स्टडी मटेरियल मिल पाए। तो इस लेवल का रहता है इग्नू का स्टडी मटेरियल। और देयर आर सो मेनी आईएएस ऑफिसर, और उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया है अपने जो भी वो बुक्स रिकमेंड करते हैं उसमें उन्होंने इग्नू का बुक्स रिकमेंड किया है, ठीक है। तो इग्नू का स्टडी मटेरियल नो डाउट बहुत अच्छा होता है। सो फर्स्ट थ्री क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से आप लोग स्ट्रांगली एग्री या एग्री कर सकते हो, या जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं सभी स्टेटमेंट को बस समझा दे रहा हूं, बाकी आपको क्या लगता है उसी हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। चौथा नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में ही पढ़ना पसंद करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो, ठीक है। अगर पसंद नहीं करते हो, आप ऑनलाइन आपको अच्छा लगता है, तो आप डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हो, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप इग्नू ई कंटेंट ऐप से स्टडी करना पसंद करते हो या नहीं। आपको पता होगा कि प्ले स्टोर पे इग्नू का ई कंटेंट ऐप है जहाँ पे सभी बुक्स के पीडीएफ फाइल दिए वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप अगर उसे पढ़ना पसंद करते हो तो आप स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो, अगर उसे आप नहीं पढ़ते हो तो डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि आई प्रीफर टू यूज द स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑन ई ज्ञान कोर्स। आपको पता है कि जितने भी बुक्स होते हैं इग्नू का वो पीडीएफ फॉर्म में ई ज्ञान कोर्स पे अवेलेबल है, तो आप वहां से बुक पढ़ना पसंद करते हो या नहीं, ठीक है, या स्टडी मटेरियल वहां से यूज करते हो या नहीं। तो अगर करते होगे तो स्ट्रांगली एग्री करना, नहीं करते होगे तो डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री इसमें सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद से 7 नंबर में बोला गया स्टेटमेंट आई प्रीफर टू यूज ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देन द प्रिंटेड एसएलएम, यानी कि आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ज्यादा पसंद करते हो एज कम्पेयर टू प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के। तो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा वो कर लेना। उसके बाद से बोला गया है कि असाइनमेंट आपको सभी कोर्स कंटेंट को समझने में हेल्प करता है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद से बोला गया है कि जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल, ये हेल्प करता है आपको डिजायर स्किल पाने में, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी अगर आप एग्री करते हो तो एग्री के ऊपर क्लिक करना, बाकी डिसएग्री करते हो तो डिसएग्री के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो एकेडमिक काउंसलिंग सेशन होता है उसमें आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाते हैं। जो भी आप लोग का ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग होता है ना, उसमें सभी आपके डाउट क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर होते होंगे तो एग्री कर लेना, स्ट्रांगली एग्री कर लेना, अगर नहीं होते हैं तो डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री कर लेना। उसके बाद से 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव एडिक्वेट कवर द सिलेबस। जो टर्म एंड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो पूरा सिलेबस को कवर अप करते हैं। तो इसे अगर आप एग्री करते हो तो आप एग्री के ऊपर करना, डिसएग्री करते हो या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो तो उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है वो आपको बेनिफिट करता है इग्नू के जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं या एकेडमिक काउंसिल है उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हो या आपका डाउट सेशन क्लियर हुआ है या आप इंटरेक्ट किए हो एकेडमिक काउंसलर से और उनसे आपका इंटरेक्शन अच्छा हुआ है, तो उस हिसाब से आप जो भी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद से पूछा गया कि इग्नू का जो वेबसाइट है वो उसमें हर एक डिटेल सही से दिया हुआ रहता है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो उस हिसाब से आपको अगर लगता है तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट वेयर डिक्लेयर ऑन टाइम, क्या रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर होता है या नहीं। इसको तो एकदम स्ट्रांगली डिसएग्री करना, क्योंकि कभी कभी किस्मत के ऊपर होता है, कभी कभी एकदम 10-15 दिन में ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, कभी कभी 2-2, 3-3 महीना हो जाता है तब भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, ठीक है। और जो वेबसाइट है ना उसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है। वेबसाइट तो आधा टाइम पे काम ही नहीं करता है, हमेशा उसका सर्वर एरर ही होता है, तो स्ट्रांगली डिसएग्री करना ताकि वो लोग इसको ठीक कर पाए। उसके बाद से 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है
द असाइनमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ग्रेड्स वेयर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन टाइम। इसको तो सभी स्टूडेंट स्ट्रांगली डिसएग्री करना, क्योंकि असाइनमेंट का मार्क्स, भाई साहब असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट होने में तो सदियाँ गुजर जाती है। स्टूडेंट बस इसी चीज़ का इंतजार करते हैं कि असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाए। एक्चुअली देखा जाए, अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, तो इग्नू के स्टूडेंट ज़्यादा कुछ डिमांड करते नहीं है। आप ई ज्ञान कोर्स पे स्टडी मटेरियल अपलोड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या ज्ञान वाणी पे लेक्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन सब से उनको कोई मतलब नहीं है। उनका सिंपल सा इतना ही डिमांड रहता है ना इग्नू के स्टूडेंट का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बस असाइनमेंट वो सबमिट करें, उसका मार्क्स अपडेट हो जाए, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट करवा लिया जाए, एग्जाम का रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर हो जाए, और रिजल्ट डिक्लेयर होने में ज़्यादा कुछ इधर उधर धांधली ना हो, एकदम सही सही जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम दिया उसी तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, और उनका मार्कशीट टाइम पे घर आ जाए। बस और कुछ नहीं चाहते इग्नू के स्टूडेंट वाले। बाकी आप जो करना है आप करते रहो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को जहाँ तक मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि उनको बस यही है कि असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, उनको डिग्री मिल जाए, बस, और किसी चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो खैर ये सारा क्वेश्चन था जिसको मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। तो आप लोग इसी हिसाब से फीडबैक फॉर्म को फिलअप कर देना, और ये देखो, ये कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट का काम है, फटाफट फिलअप कर देना, और जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इससे होगा क्या कि इंप्रूव हो सकता है। आप लोग भी चाहते हो ना कि जो भी सिस्टम है वो इंप्रूव हो, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो हो सके तो फ्यूचर में ये सारा चीज़ इंप्रूव हो जाए, यानी कि असाइनमेंट के मार्क्स जल्द से जल्द अपडेट हो जाए, रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और बाकी अदर चीज़ है वो भी इंप्रूव हो, ठीक है। तो ये करना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपका ये जो फीडबैक फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और जब सबमिट हो जाएगा तो इस तरीका से आपको शो करेगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक, योर रिस्पॉन्स विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो इस तरीका से आ जाएगा, उसके बाद से बस उसके बाद एग्जिट कर लेना, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू के तरफ से जो गूगल फॉर्म रिलीज किया गया था, जो फीडबैक फॉर्म रिलीज किया गया था, और इसको जो डिफरेंट रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर अपडेट किया गया था, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इस फीडबैक फॉर्म को फिलअप करो, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।